देखिए वो लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, जिनको देश से, समाज से प्रेम नहीं है, वो इस तरह के उपद्रव करते हैं। ऐसे लोगों को तो सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून में जो व्यवस्था दिया है, ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेने का काम करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, संभल में नेजा मेला लगता था सर, कई सालों से लगता आ रहा है, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिली, जिस पर सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारों को खत्म करना चाहती है। वो उनकी सोच है। एनडीए की सरकार है, यहाँ सबका साथ सबका विकास। कानून किसी को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मेला लगाना है तो जो बात माननीय कांशीराम जी ने महापुरुषों को उजागर किया, आज उन्हीं के बदौलत हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करते हैं, उन्हीं के बदौलत आज हम गौतम बुद्ध जी की चर्चा करते हैं, उन्हीं के बदौलत हम छत्रपति साहू जी महाराज, हम महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की चर्चा करते हैं, उन्हीं के बदौलत हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करते हैं। तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए ना। अब फिजूल की चर्चा करने से क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते? जब वोट देने का पावर नहीं था, ये भूल गए बाबा साहब को? कितना संघर्ष किया गौतम बुद्ध जी ने। जब शिक्षा का दरवाजा बंद था तो उस समय तो न अखिलेश जी थे न ओम प्रकाश राजभर थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार दिया। आज चाहे वो अमेरिका जाके पढ़ें, चाहे भारत में पढ़ें, चाहे दुनिया के किसी देश में जाके पढ़ें, वो अधिकार दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए, उनके मेले लगने चाहिए, उनके विषय में समाज को बताने की जरूरत है। और बिना वजह की चर्चा करके ये वोट की राजनीति को लेकर के बयानबाजी हो रही है। और हम तो समझते हैं कि जिन महापुरुषों ने हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए।